स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्टीवन बार्टलेट की जबरदस्त किताब द डायरी ऑफ अ सीईओ के सार को समझने वाले हैं, जिसे अली अब्दाल ने बहुत ही शानदार तरीके से समेटा है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं हैं। ये वो बुनियादी नियम हैं जो किसी की भी जिंदगी में सफलता की एक नई कहानी लिख सकते हैं। तो चलिए इन लाइफ चेंजिंग नियमों की दुनिया में सीधे उतरते हैं। तो इन नियमों को हम सिर्फ 1, 2, 3 करके गिनने वाले नहीं हैं, बल्कि हम इन्हें एक पावरफुल फ्रेमवर्क में देखेंगे। हमने इसे 3 हिस्सों में तोड़ा है। पहला, एक मजबूत नींव बनाना। दूसरा, सही मानसिकता को विकसित करना। और तीसरा, अपने काम में महारत हासिल करना। इस तरह से हम ये समझ पाएंगे कि ये सारे नियम असल में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, अपनी नींव का निर्माण। सोचिए, एक ऊंची इमारत बनाने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव। ये वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना लंबे समय तक टिकने वाली सफलता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहला नियम ही सच कहूं तो दिमाग हिला देने वाला है। ये कहता है कि प्रोफेशनल सक्सेस 5 खास बाल्टियों को भरने का खेल है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इन्हें एक खास क्रम में ही भरना होगा। ये इस बात पर नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर है कि हम उसे किस तरतीब से हासिल करते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात इसका क्रम है। हर चीज ज्ञान से शुरू होती है, मतलब हम क्या जानते हैं। जब हम उस ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं तो वो कौशल बन जाता है, यानी हम क्या कर सकते हैं। और जब हमारे पास ज्ञान और कौशल दोनों होते हैं ना, तो लोग खुद ब खुद हमारी तरफ खींचते हैं और हमारा नेटवर्क बढ़ने लगता है। और एक बार जब एक मजबूत नेटवर्क बन जाता है तो संसाधन और प्रतिष्ठा तो मानो पीछे पीछे चले आते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि पहली 2 बाल्टियां, ज्ञान और कौशल, हमारी सबसे सुरक्षित संपत्ति हैं। जरा सोच कर देखिए, नौकरी जा सकती है, पैसा डूब सकता है, नेटवर्क बिखर सकता है, लेकिन जो हमारे दिमाग के अंदर है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये वो दौलत है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है और वक्त के साथ सिर्फ बढ़ती ही जाती है। असली दौलत यही है। और ये हमें उस नींव तक लाता है जो इन 5 बाल्टियों को भी सहारा देती है, हमारा अपना स्वास्थ्य। ये वो जमीन है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर यही नींव कमजोर पड़ गई तो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ ढह सकता है। वॉरेन बफेट ने क्या खूब कहा है। जरा कल्पना कीजिए कि आपको जिंदगी भर के लिए सिर्फ एक ही कार दी गई है। आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे? आप हर छोटी खरोच को तुरंत ठीक करवाएंगे, उसे हमेशा साफ रखेंगे और बेस्ट फ्यूल ही डालेंगे, है ना? हमारा मन और हमारा शरीर हमारी वही इकलौती कार है। हमें आज उसकी देखभाल करनी होगी ताकि वो 30 या 40 साल बाद भी हमारा साथ दे सके। तो सवाल ये है कि इसे सिर्फ सोच से हकीकत में कैसे बदलें? अली अब्दाल ने इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके अपनाए। उन्होंने जिम जाने को अपने कैलेंडर में एक जरूरी मीटिंग की तरह दर्ज किया, जवाबदेही के लिए एक पर्सनल ट्रेनर रखा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बहाने बनाने की गुंजाइश खत्म कर दी। घर के पास वाला जिम चुना ताकि आलस करने का मौका ही ना मिले। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी आदतें बनाते हैं। चलिए अब नींव से ऊपर उठकर बात करते हैं माइंडसेट की। ये हमारा अंदरूनी खेल है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, अनिश्चितता का सामना कैसे करते हैं और मुश्किलों को मौकों में कैसे बदलते हैं, सब कुछ यहीं से तय होता है। जब भी हमारे सामने कोई नई या अजीब चीज आती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? डरना या उसे सिरे से खारिज कर देना। लेकिन ये नियम कहता है कि असाधारण सफलता के लिए साधारण रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। डरकर पीछे हटने के बजाय जिज्ञासा के साथ उस चीज की ओर झुकना होगा। AI इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ज्यादातर लोग पीछे हट रहे हैं, वो डरे हुए हैं और इसे अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आगे झुक रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। यही वो लोग हैं जो सीख रहे हैं और आने वाले कल में सबसे आगे होंगे। अज्ञात को समझने की कोशिश करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ये नियम एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे क्वेश्चन बिहेवियर इफेक्ट कहते हैं। आसान शब्दों में, किसी को कुछ करने के लिए कहने के बजाय अगर आप उनसे एक सवाल पूछते हैं तो उनके वो काम करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
और इस स्लाइड की सबसे खास बात यह है कि ये सवाल सिर्फ खुद से ही नहीं बल्कि दूसरों से भी पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ सामान्य सवाल नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जो दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एली आब्दाल इन सवालों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी की दिशा तय करने के लिए करते हैं। ये सवाल हमें सतह से हटाकर गहराई में ले जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जब हम खुद से कहते हैं मैं ये करूंगा, तो हमारा दिमाग इसे एक आदेश की तरह लेता है जिसे टाला जा सकता है। लेकिन जब हम पूछते हैं क्या मैं ये करूंगा, तो हमारा दिमाग एक जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है, हाँ या ना। और एक बार जब हम खुद से हाँ कह देते हैं, तो हम एक वादा कर लेते हैं जिसे निभाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है ना, लेकिन ये नियम असफलता की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये कहता है कि असफलता को अंत की तरह मत देखो, उसे एक प्रयोग की तरह देखो। और जो इंसान सबसे ज्यादा प्रयोग करेगा वो सबसे ज्यादा सीखेगा और आखिर में वही जीतेगा। तो लक्ष्य सफल होना नहीं बल्कि सबसे ज्यादा असफल होना है। और ये बात बराक ओबामा की इस कोट में कितनी खूबसूरती से झलकती है। 100% सर्टेनिटी का इंतजार करना मतलब कभी कोई एक्शन न लेना। जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हमेशा अधूरी जानकारी के साथ ही लिए जाते हैं। जरूरी ये है कि जब आप 51% भी आश्वस्त हों तो हिम्मत करके वो कदम उठा लें। पोकर के माहिर खिलाड़ी इसी मेंटल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। वो हर बाजी नहीं जीतते, लेकिन वो सिर्फ वही दांव खेलते हैं जिनका लंबे समय में नतीजा पॉजिटिव आने की उम्मीद हो। हमें भी अपनी जिंदगी के फैसलों को ऐसे ही देखना चाहिए। क्या 100 अलग अलग सिनेरियोज में ये फैसला औसतन एक अच्छा नतीजा देगा? अगर जवाब हाँ है तो वो एक प्लस ईवी फैसला है। तो इस सबका निचोड़ क्या है? वो इस समीकरण में है। हर असफलता असल में एक फीडबैक है। वो फीडबैक हमें ज्ञान देता है और ज्ञान ही तो असली शक्ति है। इस लिहाज से देखा जाए तो हर असफलता असल में शक्ति की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर, अपने काम में महारत हासिल करना। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे अच्छी योजनाओं को बेहतरीन नतीजों में बदला जाता है। हमने 80-20 नियम के बारे में बहुत सुना है कि 20% मेहनत से 80% नतीजे मिलते हैं। लेकिन ये नियम हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है, जो है जापानी फिलॉसफी काइजेन। इसका मतलब है छोटी छोटी चीजों को लगातार बेहतर बनाना। काइजेन का मतलब एक दिन में दुनिया बदलना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन, हर जगह, हर छोटी सी चीज को पहले से 1% बेहतर बनाना। इसका सबसे शानदार उदाहरण है टेक यूट्यूबर मिस्टर हुज द बॉस। वो एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में 80 घंटे से ज्यादा लगा देते हैं। यही वो जुनून है जो साधारण को असाधारण बना देता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बेहद शक्तिशाली स्ट्रेटेजिक टूल है जिसे प्री मॉर्टम कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले ये कल्पना करना कि वो बुरी तरह फेल हो गया है और फिर उसके कारणों को ढूंढना। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। आप भविष्य में जाते हैं और मान लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। फिर आप खुद से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ। उन 3 सबसे बड़े कारणों को पहचानकर आप आज ही उन जोखिमों को कम करने का प्लान बना सकते हैं। ये आपको या तो सफलता के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है या ये बता देता है कि ये आइडिया शुरू करने लायक ही नहीं है। और आखिर में हम उस चीज पर आते हैं जिसकी जरूरत हम सबको होती है, अनुशासन। लेकिन ये नियम कहता है कि अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। इसे एक सिस्टम बनाकर इंजीनियर किया जा सकता है। ये समीकरण हमें अनुशासन बढ़ाने का एक फॉर्मूला देता है। अगर हमें किसी काम को करने के लिए अपना अनुशासन बढ़ाना है तो हमें बस इस समीकरण के वेरिएबल्स को अपने पक्ष में करना होगा। चलिए इसे जिम के उदाहरण से समझते हैं। हम लक्ष्य का मूल्य बढ़ा सकते हैं ये याद करके कि हम फिट क्यों होना चाहते हैं। हम प्रयास का इनाम बढ़ा सकते हैं एक ऐसे पर्सनल ट्रेनर के साथ काम करके जिसके साथ हमें मजा आता हो। और हम प्रयास की लागत को कम कर सकते हैं घर के सबसे पास वाला जिम चुनकर। इन छोटी छोटी चीजों को बदलकर हम अनुशासन को अपने लिए आसान बना लेते हैं। तो जब हम इन सभी नियमों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें सफलता के लिए एक पूरा 3 आयामी ढांचा मिलता है जो नींव से शुरू होकर मानसिकता से गुजरता हुआ आखिर में एक्शन पर खत्म होता है। तो संक्षेप में ये एक पूरा दर्शन है।
सबसे पहले एक चट्टान जैसी मजबूत नींव बनाएं। फिर एक ऐसी मानसिकता विकसित करें जो हमेशा सीखने और हर चुनौती को गले लगाने के लिए तैयार हो। और अंत में ऐसी आदतें और सिस्टम बनाएं जो आपको लगातार आगे बढ़ाते रहें। तो अब जब हमने इन सभी शक्तिशाली विचारों को समझ लिया है, एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। इन सभी नियमों में से कौन सा एक नियम है जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? आज आप अपनी यात्रा में वो कौन सा एक छोटा कदम उठाने वाले हैं? अगर आपको यह चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।